अब हम इक्विटी मार्केट की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते हमने इक्विटी मार्केट में बड़ी गिरावट आते हुए देखी। अगर हम बात करें निफ्टी की तो निफ्टी में करीबन 2.5% के आसपास की गिरावट हुई और निफ्टी जो है करीबन 25,683 के लेवल पे क्लोज होती हुई नजर आई। हमने देखा कि जो इसके महत्वपूर्ण सपोर्ट थे 26,000, 25,900, 25,700 तीनों ही लेवल को ये ब्रेक करता हुआ नजर आया। और हमने ये भी देखा कि साथ साथ बैंक निफ्टी के अंदर भी जो गिरावट थी वो यहाँ पर गहराती हुई नजर आई। तो अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने ट्रेंड यहाँ पर नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि कहीं ना कहीं एक अपसाइड मोमेंटम जो मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा था वो वहां पे थमता हुआ नजर आया और हमने बैंक निफ्टी में भी हायर लेवल से गिरावट आती हुई देखी। हालांकि पिछले हफ्ते में बैंक निफ्टी ने हाई बनाया था करीबन 60,437 का, फिर वहां से भावों में गिरावट हुई। करीबन 1.5% की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी फाइनली 59,251 के लेवल पे क्लोज होती हुई नजर आई। तो यहाँ पे जो सपोर्ट था 59,500 का वो यहाँ पर ब्रेक होता हुआ नजर आया। यहाँ पे दो तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट रही। अगर हम पहले पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड जीडीपी प्रोजेक्शन था 2025-26 का वो यहाँ पर शानदार आता हुआ दिखाई दिया, करीबन 7.4% का आता हुआ दिखाई दिया, जो कि एक मार्केट के लिए पॉजिटिव रहा। यहाँ अगर हम अब नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे ट्रम्प साहब ने अगेन धमकी दिया कि जो भी नेशन रशिया के साथ क्रूड ऑयल का संबंध रखेंगे, वो कोई भी व्यापार करेंगे तो उन पर 500% का टैरिफ लगाया जाएगा। तो उसकी वजह से हमने देखा कि भारतीय बाजारों में नरमी देखने को मिली, क्योंकि हम क्रूड रशिया से मंगाते हुए दिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक धमकी की वजह से भारतीय बाजारों में एक नरमी देखने को मिली। तो लग रहा है कि अगला हफ्ता भी मार्केट के लिए थोड़ा साइडवेज हो सकता है और जिस तरीके से मार्केट ने अपने सपोर्ट ब्रेक किए हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक जो नेगेटिव ट्रेंड है वो यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। लग रहा है कि कुछ शॉर्ट टर्म में भावों में नरमी देखी जा सकती है। हालांकि आगे भारत का बजट आना है, मगर जिस तरीके का जीडीपी प्रोजेक्शन आया है वो यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट भी कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 58,700 का रहेगा और उसके नीचे करीबन 58,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस साइड में 59,500 एक रेजिस्टेंस लेवल है और ऊपर में 60,400 ये एक अनदर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अब जो महत्वपूर्ण सपोर्ट है वो करीबन 25,400 का और 25,200 का, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। हायर साइड में 26,000 और 26,300 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। हमें लगता है कि इन सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स में के बीच मार्केट रह सकता है और कहीं ना कहीं मार्केट में एक रेंज बाउंड मोमेंटम हम यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि अगर हम बात करें स्टॉक साइड में तो हमने देखा था कि हायर लेवल पे स्टॉक्स में गिरावट आती हुई दिखाई दी। कई स्टॉक्स अपने ओवरबॉट जोन में थे जिसकी वजह से वहां पर गिरावट देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हम स्टॉक्स में आती हुई देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमने इक्विटी मार्केट में नरमी आती हुई देखी। वहीं अगर हम बात करें रुपी की तो रुपी यहाँ पर अगेन एक साइडवेज मोमेंटम में ट्रेड होता हुआ नजर आया। हालांकि रुपी के अंदर हमने ये अगेन एक वीकनेस देखी। ये तीसरा हफ्ता है जब हम रुपी के अंदर वीकनेस देख रहे हैं। तो रुपी करीबन 0.26% की गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आया और फाइनली 90.21